दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवीसी मटेरियल के बारे में। तो प्लास्टिक में अगर आप सीपेट में हैं या प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी आप प्लास्टिक से रिलेटेड कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को मुझे देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो करिए लाइक और फॉलो, एंड फेसबुक पे हैं तब भी आप लाइक ज़रूर करिए। तो पीवीसी मेटल का जो मोनोमर होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इसके मोनोमर को बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पीवीसी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इसको हम प्रोसेस जब करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रोसेसिंग कंडीशन से क्या क्या हैं। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन, यानी कि पीवीसी कहाँ कहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज़ से, जानते हैं कि पीवीसी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये स्टेबल होता है। किस तरह का मेटल होता है? ये स्टेबल मटेरियल होता है। दूसरी होती है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी जंग का प्रतिरोध करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, यानी पर्यावरण का ये मित्र होता है, दोस्त होता है ये। अगली प्रॉपर्टी जो है विशेषता है कि डाइवर्स यूजेस, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, एक यूज़ नहीं है, इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जो हम अभी एप्लीकेशन सेक्शन में आएंगे तो हम बात करेंगे। फिर ये है कॉस्ट की बात करें तो सबसे जितने भी पॉलीमर आपने पढ़े हैं जाने हैं उसमें सबसे जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव पॉलीमर है वो पीवीसी ही है। ज़्यादातर कंपनियों में पीवीसी ही यूज़ होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने की वजह से। और रिसाइक्लेबिलिटी की बात करें तो पीवीसी सबसे ज़्यादा रिसाइकल होने वाला मटेरियल है और ये काफ़ी ड्यूरेबल, टिकाऊ मटेरियल होता है। और बाकी पॉलीमर की तरह ये भी लो एब्रेजन रेजिस्टेंस होता है, यानी अगर आप इसको घिसेंगे तो ये उसका प्रतिरोध करेगा। ठीक है। इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होते हैं, यानी कि ये एमॉर्फस होता है और इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है। पीवीसी फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वो एमॉर्फस होता है और इसी वजह से इसको प्रोसेस करना भी जो है बहुत ही ईजी होता है। केमिकल का ये भी प्रतिरोध करता है, जिस तरह से बाकी पॉलीमर होते हैं केमिकल का प्रतिरोध करते हैं वैसे ये भी करता है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो इसकी मॉडरेट होती है। ठीक है। इसकी मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एसिड एंड एल्कली रेजिस्टेंस, तो एसिड जो है इसकी एसिड और एल्काली रेजिस्टेंस जो होती है, यानी एसिड का, एल्काली का, यानी इस तरह सॉल्यूशंस का ये जो है प्रतिरोध करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो लो वाटर एब्जॉर्प्शन है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैसा है उसका लो है। रेट मॉड्यूलेट फ्लेम रेजिस्टेंस और सेल्फ एक्सटिंग्विश होता है ये। ठीक है। कैसा होता है? खुद ही बुझ जाता है। सबसे एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो होती है इसकी सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, और ये थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो मॉडरेट होती है। ठीक है। तो आप दो प्रॉपर्टीज़ को ख़ास तौर पर ध्यान रखिए कि इसको प्रोसेस करना जो है बहुत ही इजी होता है, और क्योंकि एमॉर्फस होता है इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। और दूसरा सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी जो होती है इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है पीवीसी की। ठीक है। अब पीवीसी की जो डेंसिटी होती है, पीवीसी की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1.3 से 1.45 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये इसकी डेंसिटी होती है। इसकी जो प्रीहीटिंग टेम्परेचर होता है वो जल्दी से इसको हम प्रीहीट नहीं करते हैं। हाँ, ये मॉइस्चर बहुत ही कम एब्जॉर्व करता है, ये याद रखिएगा। अब क्योंकि मॉइस्चर बहुत कम एब्जॉर्व करता है इसलिए प्रीहीटिंग कभी कभी ही कर देते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं करते हैं। इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 75 से 105 होता है। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 100 से
260 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आता है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है क्योंकि इसके जो ग्रेड होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद। तो जैसे कि इसमें होता है एक RPVC होता है, रिजिड PVC, ठीक है। एक ग्रेड होता है मोल्डेड ग्रेड PVC, एक होता है FPVC होता है, फूड ग्रेड PVC, ठीक। एक होता है क्लोरीनेटेड PVC होता है ना, एक होता है प्लास्टिसाइज्ड PVC, एक होता है फोम्ड PVC, एक होता है क्लियर PVC, एक होता है कोरुगेटेड PVC, और एक होता है फायर रिलेटेड PVC, फायर रिटार्डेंट PVC, सॉरी, फायर रिटार्डेंट PVC बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, इनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए कोई एक फिक्स रेंज नहीं है हम कह सकते हैं। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.3 से 1.4 की रेंज में आती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 100 से 260 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग में इसको प्रोसेस करिए तो आप इसका टेम्परेचर 130 से लेकर के 170 के बीच में ही रखिए, बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। एप्लीकेशन के बारे में बात करें अगर हम, तो एप्लीकेशन में हम क्या बना सकते हैं, एप्लीकेशन में हम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल यानी कि PVC के जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। पाइप्स, ठीक है, पाइप्स बन सकते हैं, ठीक है। प्लम्बिंग फिलिंग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है इसका, बिल्डिंग मटेरियल में भी PVC का यूज़ होता है, PVC के पाइप बनते हैं ना कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मेटल पाइप्स बनते हैं, प्लम्बिंग फिलिंग में यूज़ होता है, ड्रेनेज सिस्टम्स में यूज़ होता है PVC, विंडो के फ्रेम और प्रोफाइल में यूज़ होता है, विंडो की जो फ्रेम बनते हैं, जो प्रोफाइल बनते हैं, उसमें हम PVC को यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन बनती है ना उसकी। इलेक्ट्रिकल केबल के इंसुलेशन के लिए, वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं PVC को, और केबल शीट बनाई जाती हैं, कनेक्टर्स बनाए जाते हैं PVC के, मेडिकल्स में भी यूज़ होता है, इस पैकेजिंग में भी यूज़ होता है इसका। तो मेडिकल के जो ट्यूब होते हैं, कुछ ट्यूब होते हैं या हॉसेस होती हैं, हॉसेस मतलब पाइप टाइप की होती हैं, तो वो है यहाँ पे कि ट्यूबिंग एंड हॉसेस, उसको गैस्केट होते हैं, जो गैस्केट होती है, सील्स होती हैं, सील, ऑयल सील, तो वो सील जो होते हैं वो बनते हैं किससे, PVC की बनी हुई होती है। और ब्लड के जो बैग होते हैं, ब्लड बैग बोलते हैं, तो PVC की बॉटल्स भी तो बनती हैं, कुछ कंटेनर्स बनते हैं, रेन वियर बनते हैं, ठीक है। वॉल कवरिंग जो शीट होती है, दीवार कवर करने शीट बनती है जो, वो भी PVC की ही बनती हैं। और PVC की बैनर जो बनते हैं वो PVC के बनते हैं, बिल बोर्ड, डिस्प्ले, ये सब PVC के बनते हैं। और एरोस्पेस में भी यूज़ होता है इसका, केमिकल स्टोरेज टैंक में भी हम यूज़ करते हैं PVC को। PVC को हम पाइप बनाते हैं, कन्वेयर बेल्ट में भी PVC यूज़ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशन तो यूज़ होता ही है, हमने देखा है। और एक और पॉइंट है यहाँ पर, इसमें क्या है, नहीं क्लियर हो गए सारे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, PVC के बारे में बात हो गई है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट आ रहा हो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो, तो आप कृपया कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक और फॉलो करके हमें सपोर्ट कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।